जैसा कि मैंने बताया, कबीर के दो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला पद, अरे इन दोनों राह न पाई, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों राह न पाई, मुसलमान के पीर लोलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला तेरी बेटी ब्याहे, खाला तेरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, अरे इन दोनों राह न पाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जैवन बैठी, घर भर करे बड़ाई, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह पे जाई, अरे इन दोनों राह न पाई, अरे इन दोनों राह न पाई। ये दो कौन है? हिंदू और मुसलमान। इन्हें कभी भी सही मार्ग नहीं मिला जीवन का, है ना। कैसे राह नहीं पाई? देखिए, कबीर ने पाखंडों पर जमकर के प्रहार किए हैं। जो गलत परंपराएं हैं, वो फिर चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, उनका जमकर के विरोध किया। और उस जमाने में विरोध किया जब मुगल कालीन सत्ता थी, लेकिन वो कहीं किसी से डरे नहीं और टंके की चोट पर अपनी बात कहते रहे कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न दे। जात पात हिंदुओं में जबरदस्त तरीके से है ना। वैसे तो बड़े बहुत बड़े बनते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई कि हम बड़े बहुत बड़े, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, लेकिन गागर छोड़ न दे। जात पात इतनी ज्यादा है कि जो अछूत हैं उसको अपनी गागर तक छूने नहीं देते और समाज को इस तरह से बांटे हुए, आपस में उन्हीं में दरारें पड़ी हुई हैं हिंदुओं में। बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। बेस्या तवाए, उनके पायन तर सोवे यानी कि वेश्यागमन करते हैं, उनके पास जाते हैं और फिर भी बड़प्पन दिखाते हैं। यह देखो हिंदुआई, ये देखो हिंदुओं का बड़प्पन। दूसरी ओर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। पीर औलिया जो अपने समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, है ना। पीर औलिया आप जानते हैं, मुर्गी मुर्गा खाई यानी नॉनवेज खाते हैं। खाला तेरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, और मौसी की बेटी के साथ विवाह कर लेते हैं, ऐसी इनकी परंपरा है। घर ही में करे ब्याह, शादी ब्याह भी इनके घरों में ही हो जाते हैं। ये इनके अंदर बुराइयां कबीर के दृष्टिकोण से, है ना। इसमें कबीर को ध्यान में रखिएगा, है ना। कबीर दास कहते हैं कि ये घर ही घर में सगाई कर लेते। और इसके अलावा बाहर से मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई। बाहर से मीट लेके आए और उसको धो धा करके चढ़वाई, मतलब पतीले में पकने रख दिया। एंड जब पक गया, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। और सारी सखियां, घर की सब स्त्रियां मिलकर के उसको खाने बैठी और पूरा घर बड़ी तारीफ कर रहा है, वाह क्या स्वाद है, वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी बनाया है। घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। हिंदुओं का भी बड़प्पन देख लिया, तुर्कों यानी मुसलमानों का भी बड़प्पन देख लिया, तुर्काई देख ली। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये कौन सी राह पर जाए, कैसे इनको सही मार्ग मिले, समझ में नहीं आता है ना। वो मार्ग हो सकता है सद्भावना का, सदाचार का, प्रेम भाईचारा और
तमाम दूरियां, गलत चीज़ें छोड़ करके एक नए रास्ते पर चलें, ऐसा इनमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा पद है, बालम आवो हमारे घेरे, तुम बिन दुखिया दे हरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा परोपकारी, है कोई ऐसा परोपकारी, विभूषों कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, बालम आवो हमारे घेरे। बालम, यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कबीर ने की। बालम यहाँ कौन है? परमात्मा, ब्रह्म। और कौन? कबीर अपने आप को यहाँ किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? आत्मा की तरह से। और बालम को कहा है पुल्लिंग की तरह से, बालम है ना, पुल्लिंग हो गया। आत्मा यहाँ स्त्रीलिंग, अपने आप को पत्नी की तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है कि बालम आओ हमारे घेरे, हमारे घर आओ, हमारे पास आओ, तुम बिन दुखिया दे हरे, तुम्हारे बिना ये शरीर दुखी है, ये आत्मा दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा की नारी है, स्त्री है, पत्नी है, मोको लगत लाज रे, लाज, लज्जा आती है। क्यों लज्जा आती है? दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह, जब तक आपने हृदय से मुझे नहीं लगाया, आत्मा से, वो आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, तब तक किस तरह का प्रेम? ऐसा कबीर कहते हैं। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, न तो मुझे अन्न अच्छा लगता है, भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, गृह बन धरे न धीर रे, न घर में न बाहर, कहीं भी मन को चैन नहीं मिलता है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासी को नींद है। कामिन को, स्त्री को, पत्नी को पति ऐसे ही प्यारा होता है जैसे प्यासे को पानी, प्यासे को पानी की चाहत होती है, इसी तरह से मुझे यानी कि आत्मा को परमात्मा की चाहत है। कोई ऐसा परोपकारी, विभूषों कहे सुनाए रे, ऐसा कोई परोपकारी है जो मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम को यानी आत्मा का संदेश परमात्मा तक ले जाए? ऐसा कोई परोपकारी है जो मेरे ऊपर उपकार कर दे? अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, कबीर यानी कि मैं, आत्मा बेहाल हुआ है, बेचैन है, परेशान है, और बिन देखे यानी परमात्मा से बिना बगैर मिले जिए चला जाता है, जिए चला जाता है, ऐसा कबीर कहते हैं। सो ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की है। यहाँ कहीं कहीं रूपक अलंकार है, जो प्यासे को नींद में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ किया है। और पद तो है ही है, भाषा आप देख रहे हैं, दोनों ही पदों की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है। शब्द की शक्ति होती है तीन, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में सीधे बात की जाती है, व्यंजना में थोड़ा सा घुमा फिरा के बात की जाती है। व्यंजना शब्द शक्ति है। नाद सौंदर्य है, नाद सौंदर्य का मतलब है कि जिसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो, जिसको गाया जाए, गेयता है, संगीतात्मकता है, ये दोनों पदों की विशेषता है। और पद चिन्ह का प्रकार है, जैसा कि पता है। चलिए अगले वीडियो में इनकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे।